हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है, पता नहीं मुझे ना, मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ या फिर लगातार बातें करती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा सांस फूल जाता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कि मैं एक लंबी सी सांस लेती हूँ, जब मेरे ना इस तरह से वो होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैसे ही बात करना शुरू किया मेरा ना सांस सा फूल गया। अभी यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने लगी हूँ। कल ना कपड़े मैंने धुल दिए थे लेकिन सूख नहीं पाए थे। ऐसा हुआ था कि लाइट मैंने हाथ से शायद कपड़े धुले थे और मशीन में सुखाने के लिए डाल दिए थे। तब लाइट आ नहीं रही थी और मौसम हो रखा था ख़राब। तो मैंने सोचा था कि जब लाइट आएगी मैं इसमें चाबी भर दूँगी और कपड़े सूख जाएंगे। इन्वेटर से मैंने सुखाया नहीं था और जैसे ही मैंने कपड़े डाले लाइट तो आ गई थी, मैं सच बताऊं, लेकिन मैं भूल गई बिल्कुल। और मुझे याद ही नहीं रहा सुबह के टाइम जब मैंने देखा, जब मैंने कपड़ों को सुखाया और अभी इनको बाहर निकाला है। और मैंने सोचा कि फटाफट इनको मैं स्टैंड पर डाले देती हूँ कपड़ों को, और ये सूख तो भी जाएंगे, हवा लग जाएगी, सूख जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर फ़ैन भी चला देती हूँ, उसकी भी हवा लगती है। और वैसे भी ना इधर की साइड में जैसे पर्दे वगैरह खोल देती हूँ तो हवा लगती ही लगती है। तो अभी तो सबसे पहले कपड़ों को अच्छे से झाड़ूंगी और सुखाऊंगी। कपड़े भी ना काफ़ी हो रखे थे, मतलब डेली के ही थे हमारे, जो हम डेली में पहनते हैं। वैसे एक्स्ट्रा कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे। तो अभी यहाँ पर मैं इनको सुखाने लगी हूँ, कपड़ों को अच्छे से झाड़ करके। और स्टैंड पर ये कपड़े आ भी जाएंगे, जितने भी कपड़े थे सभी आ जाएंगे स्टैंड पर। तो अभी यही काम चल रहा है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर उधर की साइड मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, थोड़े से कपड़े और रह गए हैं तो मैं इधर ले आई हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। क्योंकि मैंने ना अभी इधर पर धुलना थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि ना बरसात अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होती है, लगभग आ ही जाती है डेली बरसात। तो मैंने सोचा था कि ना मैं कम ही धुलूँगी, वरना ना दीवार ना गीली सी हो जाती है, फिर सील जाती है इधर की साइड की दीवार। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है इधर को धुलना। और मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा देती हूँ। अभी इधर मैं झाड़ू लगाने के लिए आई थी, मोर नाच रहा था उधर की साइड, जो हमारी पीछे वाली छत है उस पर मोर नाच रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ एक बार मोर को। अच्छा लगता है ना इस तरह से, जब मोर नाचता है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी को देखने के लिए चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं वापस आई हूँ और इधर मैं करने लगी हूँ, झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू लगानी है। और यहाँ पे ना मैंने तसले रख दिए थे जो टंकी पे ना रखने के लिए देखे थे, ये छोटे रह गए थे तो फिर मैंने इस पे चूल्हे पे ही ढक दिए थे। अभी ऐसे ही ढके हुए हैं। और वैसे भी ना मिट्टी का तो है नहीं, अगर मिट्टी का होता है ना तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये मिट्टी का नहीं है, पर फिर भी मैंने इस पे ढक रखे हैं ये तसले। और अभी उधर से मैं झाड़ू लगा लाई हूँ। इधर वो आ गए थे दूध वाले भैया, वो आवाज़ लगा रहे थे कि डब्बा देने के लिए जाना है मुझे उनको। और मैं उनसे बोल रही थी कि अभी आ रही हूँ, मुझे था कि मैं अपनी वीडियो को ना पूरा कर लूँ। तो फिर मैं उनको डब्बा दे करके आ गई। और उसके बाद मैंने झाड़ू ना लगा दी थी। और मैंने सोचा है कि मैं इसको ना स्टैंड को बाहर खड़ा कर दूं, जिससे कि ना हवा लग जाए और ये जल्दी से सूख जाएं। तो मैंने स्टैंड को बाहर ही कर दिया है। स्टैंड से एक फ़ायदा तो रहता है, सच बताऊं, जैसे कि बरसात आ रही है एकदम से, कभी अचानक से बरसात आ जाती है तो फिर क्या होता है कि पूरे स्टैंड को ही अंदर खींच लाओ तो सही रहता है। वरना यही हो जाती है प्रॉब्लम कि अगर बाहर कपड़े सूखे हुए हैं और बरसात कभी होता है ना, अचानक से बरसात आ जाती है और हम कपड़े चाहे हम कितनी कोशिश कर लें फिर भी भीग जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि अगर बरसात अचानक से आई है तो स्टैंड को उठा करके ले आओ, हर एक कपड़े को उठाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें, वरना तो ना उठाते भी कपड़े भीग जाते हैं बहुत जल्दी से। तो अभी यहाँ पर मैंने उसको बाहर कर दिया है, झाड़ू मैंने लगा दी है। और झाड़ू लगाने के बाद मतलब बाहर झाड़ू लगा दी है, फिर मैंने सोचा कि पहले चलें किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो मैं पहले किचन की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। पहले किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि चाहे मैं किचन से शुरू कर दूँ, चाहे मैं झाड़ू से शुरू कर दूँ, किसी से भी कर दूँ, काम तो मुझे करना ही है, कि कहीं से भी शुरू कर दूँ। और ऐसा कोई वो भी नहीं है कि दबाव है कुछ कि मुझे यहीं से करना है। लेकिन हाँ, सुबह में तो थोड़ा सा रहता है, जब गुड़िया रानी स्कूल जाती है, कि हाँ मुझे सुबह में
सबसे पहले किचन का काम करना होता है, जैसे कि उसके लिए लंच बनाना होता है, चाय वगैरह वो रहता है। चाय तो खैर वैसे भी बनती है जब अनुष्का स्कूल नहीं जाती है तब भी, क्योंकि कभी छुट्टी होती है या कभी कुछ जैसे हो जाता है तो फिर उसकी वजह से कभी कभी रहती है, तो वह पहले वो ही रहता है। लेकिन अगर अनुष्का स्कूल नहीं जाती है तो चाय बनाने के बाद सीधा मैं अपना काम कहीं से भी शुरू कर देती हूँ। पर ये तो है कि अनुष्का स्कूल जाती है तो चीज़ें रूटीन में रहती हैं। अगर अनुष्का की स्कूल की छुट्टी हो जाए ना 2-3 दिन की भी, जैसे कि त्यौहार वगैरह आते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ना वो चीज़ें रूटीन में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच बताऊँ, रूटीन में लाने में फिर दिक्कत होती है। जैसे कि अब वो स्कूल नहीं गई 1-2-3 दिन, उसके बाद जैसे ही स्कूल जाएगी ना तो सुबह के टाइम थोड़ा सा लगता है, आलस भी आता है, लगता है कि अभी 1 दिन की और छुट्टी होती, 1 दिन की और छुट्टी होती, तो वो चीज़ें रहती हैं। पर चलो कोई नहीं। अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है। किचन की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर इस वाले रूम में, और यहाँ पर करने लगी हूँ अभी मैं इसकी डस्टिंग, जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, भूल जाती हूँ, विंडो है, इसकी डस्टिंग करने लगे हैं। तो पहले मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो मुझे झाड़ू भी लगानी है, डस्टिंग भी कर दूँगी, ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। और फिर घर के काम तो चल ही रहे हैं, और अभी ना बिस्तर वगैरह की भी तह मैंने नहीं की है, बिस्तर की भी तह करनी है मुझे, जो हमारे खेस वगैरह हैं उनकी भी तह करनी है। तो अभी यहाँ पर अच्छे से झाड़ लूँगी कपड़े से, जो हमारा बेड है इस पर जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है इसको साफ़ कर लूँगी। और साफ़ सफाई करने के बाद जब घर में झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है ना, तो एक अलग सी ही फीलिंग आती है। सच बताऊँ ना, एक अलग सी ही फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर ये सारा काम हो गया है मेरा डस्टिंग वाला, तो अभी मैं करने लगी हूँ इनकी तह, जो हमारे खेस हैं इनकी। और खेस वैसे ना ओढ़ने में तो अभी मन नहीं करता है, मैं तो ओढ़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अनुष्का ओढ़ लेती है। मुझे तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और बरसात के बाद ना धूप निकलती है तो बहुत तेज़ वाली गर्मी हो जाती है। और अभी ना जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पर ना धूप बहुत तेज़ निकलती है, सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा। अब धीरे धीरे करके ना फिर कम होती चली जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा निकल रही है। मन होता है कि चाहे बादल छाए रहें, बरसात हो या ना हो, लेकिन बादल छाए रहें, ठंडक सी बनी रहे, बड़ा अच्छा लगता है। पर ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ना ही हम इनको इस तरह से कुछ हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये खेस की भी तह कर दी है, डस्टिंग भी कर दी है। उसके बाद मैं इसको फ़ैन को भी अच्छे से झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू भी लगानी रह गई है। और अभी सोच रही हूँ कि मशीन भी लगा दूँ। कुछ कपड़े जैसे अनुष्का के पापा जी नहा लिए हैं, और अनुष्का और फिर ना कपड़े लग जाएंगे, धुल जाएंगे। लेकिन अभी मेरे 2 मन हो रहे हैं कि मशीन लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, क्योंकि अगर मैं मशीन लगाती हूँ तो हमारे 3 जोड़ी कपड़े होंगे, और 3 जोड़ी कपड़े ना उस मशीन में ना दिखते भी नहीं है। सच बताऊँ, मैं तो अभी नहाई नहीं हूँ, मुझे तो अभी नहाना है, उसके बाद ही कपड़े धुलेंगे। तो अभी तो लाइट शायद आएगी, आती रहती है सुबह के टाइम ना, चली जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर आ जाती है। तो अभी लाइट का भी थोड़ा सा ये है कि कितनी देर तक आएगी, कितनी देर तक नहीं आएगी। वैसे ना लाइट हमारे यहाँ अच्छी खासी आती है। लाइट तो सच बताऊँ ना हमारे यहाँ पर हमेशा से ही लगभग ज़्यादातर अच्छी ही आती है, पर अब बहुत ज़्यादा आने लगी है। अब तो और भी, अब तो सब जगह ही सच वो है कि लाइट अच्छे से आने लगी है। पहले बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी लाइट की, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। अभी तो इतना लगता नहीं है, फिर थोड़ी बहुत देर के लिए जाती भी है तो इन्वेटर चल जाता है। इतना तो इन्वेटर भी चल ही जाता है कि अगर लाइट चली गई है तो जब तक लाइट आए, जब तक आराम से इन्वेटर चल जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर पता नहीं क्या कुछ करने के, हाँ देखने के लिए गई थी मैं, क्योंकि मौसम हो रखा है ख़राब। तो मुझे ये देखना था कि कहीं पर ना बरसात ना आ जाए। पता चला कि मैं अंदर रूम में ही काम करती रहूं और कपड़े भीग गए, तो इतना तो सुखाने का भी फ़ायदा नहीं होगा। और ये भी है कि अगर कपड़ों में बरसात का पानी लग जाता है तो फिर उनमें एक अलग सी ही महक आने लगती है।
मैं कभी भी ना ऐसा नहीं करती कि बरसात में कपड़े भीग गए हैं और मैं उनको ऐसे ही सुखा दूँ, नहीं। अगर कपड़े भीग गए हैं तो फिर वो दोबारा से मुझे पानी में धुलने पड़ेंगे, तब मैं उनको दोबारा से सुखाऊंगी। क्योंकि होता है उनमें एक अलग सी ही महक सी आने लगती है और वो बहुत गंदी सी लगती है। तो इसलिए तो मैं यही देख रही थी बार बार कि कहीं यहाँ पर बरसात ना आ जाए, पता चला कि कपड़े ही भीग गए और मुझे दोबारा से फिर मेहनत करनी पड़े। तो इस वजह से मैं इसको देख रही थी। अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछे का काम ख़त्म कर लूँगी। इधर की साइड से तो मैंने लगा लिया है, अब मैं इधर की साइड लगाऊँगी। जो हमारी बालकोनी है उधर की साइड में मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि बालकोनी में ही रह गया है। बाकी तो इधर तो मैंने लगा लिया है, और बालकोनी में मैं दोबारा से अच्छे से पोछे को धो करके और तब मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना इस तरह से बालकोनी में फिर सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि कहीं गंदा ना रह गया हो, कहीं गंदा ना रह गया हो, इस वजह से। तो अभी यहाँ पर ये भी काम मैंने ख़त्म कर दिया है और मैं हो रही हूँ रेडी। अभी आप देख सकते हो कि मैंने साड़ी पहन ली है, और अनुष्का का मन हो रहा था कि मम्मा साड़ी पहनो, और अनुष्का की मामी जी भी बोल रही थी कि साड़ी पहन करके आना, तो मैंने इस वजह से साड़ी पहन ली है। साड़ी ना ये बहुत हल्की है, जयपुरी में है, जयपुरी प्रिंट में साड़ी हल्की बहुत ज़्यादा है, और पहन ली है। अभी मैंने सोचा कि चलो साड़ी तो पहन ली है और अभी नेल पेंट भी लगा लेते हैं। और मैंने एक हाथ में ही चूड़ियाँ पहनी हैं साड़ी के मैचिंग की, और एक हाथ में मैं पहनूंगी घड़ी। तो इस वजह से ये हाथ खाली है, और हाथ ना खाली कितना गंदा लगता है आप देख सकते हो। अभी जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही थी ना, ये चीज़ मैंने तब देखी, तब मैं तैयार हो रही थी ना, तब तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि इस तरह से ये बेकार लग रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने इसको देखा वीडियो एडिट करते हुए, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। कभी कभी ना हम चीज़ों को भूल भी जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे, पर कोई नहीं। मुझे पहले ही ना इसमें या तो घड़ी बांध लेनी चाहिए थी या फिर एक आधा चूड़ी डालनी थी, पर मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और यहाँ पर हमारा सभी सामान हो गया है तैयार। हमारा बैग वगैरह सब कुछ मैंने लगा लिया है, और बैग वगैरह लगाने के बाद तब मैं यहाँ पर रेडी होने लगी थी। क्योंकि रहता है ना, फिर चीज़ें हम भूल ही जाते हैं, कभी कुछ, इसलिए सोचा कि पहले अपना बैग रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद तैयार हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, और मैंने अनुष्का के पापा जी से भी बातें की थी, क्योंकि वो हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। तो उनसे भी मैंने पूछा था कि आप कितनी देर में आओगे, कितनी देर में आओगे। तो उन्होंने पहले तो बोला था कि हाँ मैं ही लेकर के जाऊँगा और आ जाऊँगा, और फिर मैंने फ़ोन किया तब भी बोल रहे थे। उसके बाद पता नहीं उनको क्या ऐसा काम आया, पता ही नहीं चला कि उन्होंने ना गाड़ी भेज दी और वो नहीं आए। मतलब कि गाड़ी अपनी नहीं भेजी थी, उन्होंने गाड़ी बुक करके भेज दी थी कि चलो आप उनके साथ चले जाना। फ़ोन आ गया था, मैंने फिर उनसे बोला कि अगर मुझे बुक की गाड़ी ले जानी थी तो फिर मैं सुबह जल्दी ही निकल जाती, मैं इतना लेट क्यों करती, पहले क्यों नहीं बताया था आपको। क्योंकि होता है ना, चीज़ों का पहले से पता हो तो वो सही रहती हैं, अगर चीज़ों का पहले से पता ना हो ना तो वो चीज़ें फिर हो जाती हैं। तो मैंने उनसे बोला, फिर वो बोल रहे थे कि मुझे किसी से मिलना था, मेरा काम था और मैं लेट हो जाता, और फिर बार बार आप फ़ोन करते तो वो भी सही नहीं लगता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो फिर मैंने इसलिए कुछ बोला ही नहीं। और अभी यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि जब वो उन्होंने चाहे वो खुद ले करके जाएँ, चाहे वो किसी के साथ में भेज रहे हैं, ये काफ़ी है। मैंने कहा फिर अब उनसे क्या ही कहना बार बार। तो अभी मैं यहाँ पर नेल पेंट लगाने के बाद जो अपने नाखून हैं उनको मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि ना फिर ये साड़ी वगैरह पर सब पर ना छूट जाएंगे और फिर बहुत गंदे लगते हैं। इस तरह से या तो ना ही रचाएं, और या फिर रचाएं पेंट लगाएं नेल पेंट, तो फिर थोड़ा सा उनको टाइम दें। क्योंकि होता है ना कि अगर टाइम नहीं देते हैं तो फिर वो चीज़ें बेकार लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर मेकअप, और मैंने पहले ही जूड़ा बना लिया है, फ़ोल्ड कर लिया है बालों को। क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा है, चोटी वगैरह बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए पहले ही जूड़ा बना लिया था मैंने। तो अभी यहाँ पर जूड़ा बनाने के बाद और नेल पेंट लगाने के बाद अब थोड़ा सा क्रीम वगैरह जो भी लगाना है वो लगाऊंगी। बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब अभी मेकअप चलेगा, क्योंकि अभी मैंने किया नहीं था। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा ली है, फेस पाउडर लगा रही हूँ। और जब अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, बड़ी ही खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है ना, और अच्छी सी फीलिंग आती है और मन होता है कि जल्दी से पहुंच जाएं।
तो अभी यहाँ पर हो रही हूँ तैयार। साड़ी पहन ली है और साड़ी पहनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अब तो ना काफ़ी दिनों से जैसे कि साड़ी हम पहनते नहीं हैं डेली में, भी पहले तो पहनते थे तो आदत बनी रहती थी, और लेकिन अभी पहनते नहीं हैं तो थोड़ी सी आदत तो ना वो हो ही जाती है कि हमें आदत में चीज़ें नहीं रहती हैं। पर चलो कोई नहीं, फिर भी कर लेते हैं, इतना तो याद रहता है, ये भूलते नहीं हैं। सिंपल बिंदी लगाऊंगी, मैंने ना इसके कलर की नहीं निकाली है क्योंकि मैं रेड ही लगाऊंगी और छोटी ही बिंदी लगाऊंगी। वैसे इस पर ग्रीन बिंदी भी ना अच्छी लगती, शायद मुझ पर थी भी, पर मैंने कोशिश ही नहीं की निकालने, क्योंकि मेरा मन पहले से ही ये था कि मैं सिंपल बिंदी ही लगाऊंगी। तो मैंने इस वजह से ना ही मैंने ढूंढी और ना ही मैंने निकाला। तो अभी यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, कुछ सामान निकाल रही हूँ इससे जो भी रह गए हैं। और घड़ी मैंने अभी तक भी नहीं पहनी है। और अभी इसमें बैग में शायद मैंने वो रख ली थी अपनी क्रीम वगैरह और ब्रश जो पेस्ट करने वाले, वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं भी जाओ मैं एक किट तो अपनी होनी ही चाहिए साथ में। तो अभी इसमें रख ली थी, वो ही मैं इसमें से निकालूंगी। ये रखी है, इसमें मेरे जैसे अनुष्का का ब्रश है, मेरा ब्रश है, अनुष्का का फेस वॉश है, बिंदी है मेरी, लिपस्टिक है और सिंदूर है, ये सारी चीज़ें हैं मेरी इसमें। तो वही चीज़ें थी, वही अभी मैं सही कर रही थी, देख रही थी, निकाली थी कुछ चीज़ें मेकअप के लिए, क्योंकि मैं सिंदूर देख रही थी इसमें से शायद। और सिंदूर ना फिर जब मैंने निकाल लिया था इसमें से, मैं रखना ही भूल गई और वो वहीं पर रह गया था। ये चीज़ें बहुत होती हैं जब हम कहीं जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। चीज़ें ना चाहे हम कितने ही ध्यान से रख लें, लेकिन एक आधा चीज़ तब भी छूट ही जाती है, जैसे कि मुझसे छोटी है। और ये लिपस्टिक ना मेरी टूट गई है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैंने फिर भी ना इसको पूरी को ख़त्म कर लिया है। और ये नई आई थी तभी टूट गई थी, लेकिन मैंने यूज़ इसको अच्छे से किया है मैंने। अब तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, 2-3 बार और लग जाएगी, फिर नहीं है, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जब ये टूटी थी ना मुझसे, मैंने तभी इसको संभाल करके रख लिया था कि मैं इसको ऐसे नहीं फेंकूँगी। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।